वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे हम देखते हैं आज नया कुछ शब्द और प्रत्यय आदि। शब्दावली: जनकः पिता, अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटा भाई, पुत्रः पुत्र, पौत्र पोता, भगिनी बहन। खाद धातु खाना। नियम 37 षष्ठी विभक्ति। कृते लिए, समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः अंदर के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। कृते के लिए फिर षष्ठी विभक्ति, समक्षम सामने के लिए, मध्य अर्थात बीच में, अंतः अंदर के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे भोजन के लिए तो भोजनस्य कृते, पढ़ने के लिए तो हो जाएगा पठनस्य कृते, खेलने के लिए तो क्रीडनस्य कृते हो जाएगा। तो ऐसे करके कृते के साथ षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे। घर के अंदर, सामने या बीच में, गृहस्य अंतः, समक्षम, मध्ये व। तो ये अंदर, बाहर, बीच में, इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नियम 38 तुमन प्रत्यय को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमन प्रत्यय होता है। को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमन प्रत्यय होता है। तुमन का तुम शेष रहता है। तुमन का तुम शेष रह जाता है। जैसे क्री धातु तो कर तुम शेष रह रहा है, तो क्री को संधि नियम से कर हो गया, और कर तुम करने को, करने के लिए। पठ धातु पठितुम, पढ़ने को, पढ़ने के लिए। लिख धातु लिखितुम, लिखने को। गम धातु गंतुम, जाने को। खाद धातु खादितुम। दा धातु दातुम। पा धातु पातुम। तो खाने के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, इन सब में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो व्यवहार में हम तुमन प्रत्यय का अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ नया शब्द है। शब्दावली: स्वर्णकारः सुनार, स्वर्णम सोना। लौहकारः लोहार, लोहम लोहा। चर्मकारः चमार। पादत्राणम जूता। रक्ष धातु रक्षा करना। रच धातु बनाना। और निर्मापी, निर्मापयति चलता है इसका रूप, निर्मापयति निर्वापयतः। ये भी निर्मापयति का अर्थ होगा बनाने अर्थ में। तो सुनार सोना, लोहार लोहा, चमार और रक्ष धातु रक्षा करना आदि ये शब्दावली है। नियम 39 षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होते हैं। दूर और समीपवाची के लिए, जैसे गांव से दूर बालक रहता है तो ग्रामस्य दूरम बालकः निवसति बोल सकते हैं, और ग्रामात् दूरम भी बोल सकते हैं। ग्रामस्य और ग्रामात् दोनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे। पिता के पास से, जनकस्य समीपात्। पिता के पास से राम आ रहा है। गुरु के पास से, गुरोः पार्श्वात् अथवा समीपात् दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो दूर और समीप दोनों अर्थ में दूर और समीप जो प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे है नियम 40 तव्यत् प्रत्यय। तव्य प्रत्यय चाहिए अर्थ में धातु से तव्य प्रत्यय होता है। चाहिए अर्थ में धातु से तव्य प्रत्यय होता है। जैसे क्री धातु तव्य जुड़ गया तो कर्तव्यम, करना चाहिए। पठ धातु
पठितव्यम पढ़ना चाहिए। लिख धातु तव्य जुड़ जाएगा तो हो जाएगा लेखितव्यम लिखना चाहिए। गम धातु तव्य होकर गंतव्यम जाना चाहिए। हस धातु हसितव्यम हंसना चाहिए। वच धातु बोलने अर्थ में वक्तव्यम कर्तव्यम पठितव्यम लेखितव्यम गंतव्यम हसितव्यम। तो ये तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हो गया। तो इसको हम आगे और भी विस्तृत रूप से विचार करेंगे प्रत्ययों को। अभी पहले आप सब विभक्तियों को अच्छे से देख लीजिए। विभक्तियों का प्रयोग हमारा अच्छे से हो जाए, फिर आगे समास और प्रत्यय संधि आदि विशेष रूप से देखेंगे। तो आप इनको अच्छे से क्रम से लिखते जाइए। और इस जो हम पढ़ाते हैं संस्कृत शिक्षा नामक पुस्तक, वो यदि आपके पास PDF नहीं है तो PDF मेरे से मांग लेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और जो हमारे ऑनलाइन लाइव कक्षा होती है गूगल मीट के माध्यम से, उसमें भी आप लोग जुड़े जो केवल यूट्यूब से जुड़े हैं, और जो जुड़ते हैं वो तो सीखते ही हैं। तो उसमें हम विशेष रूप से जो पीछे पाठ कर चुके हैं उसको अभ्यास कराते हैं। तो अवश्य ही आप जुड़ें। और पुस्तक यदि आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए तब भी हमारे संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। तो आज कक्षा को यहीं रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ